जो आने वाले साल हैं आपको लगेगा कि आप बड़े आसान जिंदगी आपने जी है आज की, जो मुश्किल समय आने वाला है इंडिया के ऊपर, देशों के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं। हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हर तरफ से तेरा आत्मा देश को छुए। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। क्योंकि आपको कोविड से पहले मैंने 2016 से बताया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब लोगों को कभी सपने में भी यकीन नहीं था कि हम लोग जो राशन उगाते हैं राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अपने पड़ोसी को बोलो, धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वह पुरुष, खुश है वह पुरुष जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसको असाध्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में मूर्ख और मूढ़ ही ठहरता है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। यहां पर 2 तरह के व्यक्ति परमेश्वर ने दिखाए हैं। एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, परमेश्वर यानी वचन को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान है लिखा जो किनारे पर लगाया गया, उसको पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नदी का पानी उसको लगातार सींचती है। और यही बात भजन संहिता में लिखी है कि वो अपनी ऋतु में फल लेके आएगा और उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। और फिर 9 आयत में वचन मुड़ जाता है और वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर आज आप दुनिया को देखेंगे तो हर जगह आपको ट्रबल दिखाई देता है। पहले ही मालूम नहीं होता था क्योंकि सब लोग न्यूज चैनल्स के ऊपर आधारित थे कि न्यूज चैनल पे कोई न्यूज आ गई तो हमें मालूम होता था, अच्छा फलाने सेलिब्रिटी की लाइफ में ये हो रहा है। अब जब से सोशल मीडिया आया है, सब की लाइफ एक्सपोज हो गई है कि वो क्या कर रहे हैं, किधर हैं, उनकी लाइफ में क्या है। सोशल मीडिया ने ये काम कर दिया है। अब हमें ये बात मालूम हो रही है कि ट्रबल हर जगह है, मुश्किल हर जगह है। सेलिब्रिटी से लेके अमीर से लेके गरीब से लेके कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कि हर जन मुश्किल में, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो पैसे वाला ना हो। आपने बहुत सी न्यूज सुनी होंगी, बहुत से आपने को ऐसी बातें सुनी होंगी, फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल करता है वो करें।
और जब ये बात सब कर रहे हैं, जो उनका दिल करता है वो कर रहे हैं, और इसीलिए सब दुखी हैं, क्योंकि वचन हमें ये नहीं कहता फॉलो योर हार्ट। बाइबल बिल्कुल विपरीत है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा हार्ट जो है, तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा मन जो है, वो तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक धोखा देने वाला है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो एंड क्या होगा? एंड ये होगा कि आप एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जी रहे होंगे, एक ऐसी लाइफ जो आपको फुलफिल नहीं कर गई, एक ऐसी लाइफ जिसको देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, एक ऐसा परिवार, ऐसा बिजनेस जिसको देखकर आप खुश नहीं हैं, ओवरऑल अपनी लाइफ को देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चुभती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के अनुसार चले हैं, आपने अपने हार्ट को फॉलो किया है। और वचन कहता है हार्ट इज द मोस्ट डिसेप्टिव थिंग। इसको पढ़ेंगे अगर इंग्लिश में है तो, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग। क्या लिखा? कि जो हार्ट है डिसाइडफुल है, धोखा देने वाला है, अबव ऑल थिंग्स। सबसे ज्यादा कहता है अगर कोई धोखा देने वाला है वो तुम्हारा हार्ट है, वो तुम्हारा मन है। सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है ये। मोस्टली लव मैरिजेस बड़ी दुखी रहती हैं एक टाइम पर आकर, क्योंकि मन, बाइबल कहती है, सबसे अधिक तुम्हें धोखा देता है। मोस्ट डिसाइड, अबव ऑल लिखा, अबव ऑल। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें इतना धोखा नहीं दे सकता, शैतान भी तुम्हें इतना धोखा नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा मन जो है, अबव ऑल, द हार्ट इज डिसाइडफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेट। कहता बहुत विकेट है ये। कहता ना तू बड़ा विकेट इंसान है यार, तू बड़ा दुष्ट इंसान है तू। कहते जबरदस्त ये दुष्ट है, जबरदस्त। और हिंदी में लिखा है इसको असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है। ठीक, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, ईसाई लोग सुअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं। आज मैं जितने मेरे मसीह भाई बहने आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं जिससे कि आप लोग सोचते हैं कि हम लोग सुअर का मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए एक मसीही जीवन में। तो मैं आज आपके जितने भी डाउट होंगे उन सब डाउटों को मैं क्लियर कर दूंगा और आप अपने जीवन में सुअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पुराने नियम के बारे में, यानी यीशु मसीह पिता परमेश्वर के से पहले की बात। जो पहला नियम था प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जो नियम था, यहाँ पे बताया जाता है व्यवस्था विवरण अध्याय, परमेश्वर ने सुअर के मांस को अशुद्ध माना था। यानी कि जब यीशु मसीह के आने से जो पहले, यानी यीशु मसीह नहीं आए थे इस सृष्टि में, तब परमेश्वर ने सुअर के मांस को क्या किया था? अशुद्ध माना था। तब जितने भी मसीह लोग थे, जितने भी ईसाई समाज के लोग थे, वो लोग सुअर के मांस को नहीं खाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, अब मैं बात करने वाला हूँ नया नियम के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि में आए थे तब का नियम बताया जाता है। रोमियो की पुस्तक का अध्याय 14 से 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह इसे मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है, और जो उसके लिए शुद्ध समझता है उसके लिए वो शुद्ध है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु अपने से अशुद्ध नहीं होती है। कोई भी वस्तु ले लो, चाहे वो सुअर का मांस हो या किसी भी और जानवर का मांस हो, वो किसी अपने से वो अशुद्ध नहीं बनता है। उसको हमें देखने का नजरिया जो होता है, हमारे मन में सोचने की जो बातें होती है, वो हमें उसको अशुद्ध बना देती है। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से ये मुझे निश्चय हुआ है कि कोई भी वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं होती है, उसको हम लोग अशुद्ध बनाते हैं। आप लोगों को ये भी बाइबल के थ्रू मना नहीं किया गया है कि आप लोग सुअर के मांस को ना खाओ। परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोग सुअर के मांस को खा सकती हैं, और अगर आपके मन में नहीं आता तो आप सुअर के मांस को खा भी नहीं सकते। ये बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, और बाइबल में इस बात पर स्पष्ट भी किया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 14 से 23 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं,
तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके उनसे कहा कि तुम सब मेरी